यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए एसपी ने कमर कस ली है। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा में एसपी ने जहां अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस की ओर से 14 प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, जो इस क्षेत्र में अपनी जमीन मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी इस विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलनों के जरिए अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस और एसपी दोनों के ही चुनाव लड़ने की स्थिति में बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। एसपी विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। एसपी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। नसीम सोलंकी को इस विधानसभा सीट से सहानुभूति के वोट मिलने की भी काफी सारी आशंका जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस भी इस विधानसभा सीट पर मजबूती के साथ ताल ठोक रही है। इरफान के जेल जाने के बाद यहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं और मेरा मानना है कि यहाँ बिल्कुल ध्रुवीकरण की स्थिति है। हिंदू और मुस्लिम के बीच में वोटों का बंटवारा है। अगर यहाँ कांग्रेस कैंडिडेट उतारती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा और सपा और कांग्रेस दोनों को नुकसान हो सकता है। अगर गठबंधन में चुनाव होगा तो किसका प्रत्याशी होगा ये समय तय करेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी तैयारी कर रहा है, अपने बूथ से अपने वार्ड से तैयारी कर रहा है और उसी को उपलक्ष्य में सीसौ विधानसभा में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन रखा है, क्योंकि ये वो संविधान है जो हम सबको जोड़ के रखता है। जाति, भाषा, धर्म, खान पान सब अलग, लेकिन कानून के दायरे में हम सब बराबर होते हैं। गठबंधन तो है ही, अलायंस है मेरा। ये तो लोकल का कांग्रेसी सारा का सारा कांग्रेसी हमारे साथ है, सारे सभासद हमारे साथ है। सब ये था जब तक टिकट घोषित नहीं हुआ, जब तक तो वो तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन आज टिकट घोषित हो गया। इसलिए इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी की पत्नी। बातचीत हुई क्या अजय राजी से? कोई बातचीत? हाँ, सब बातचीत हो रही है, वो बड़े लेवल पे बात चल रही है। सभा में प्रस्तावित उपचुनावों के लिए सपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। सपा ने पूर्व एमएलए इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को यहां से टिकट दिया है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि नसीम सोलंकी को सिंपैथी वोट मिल सकता है। वहीं कांग्रेस भी इस सीट से मजबूती से तैयारी कर रही है और कांग्रेस यहां से अपना प्रत्याशी उतार सकती है। ऐसे में जानकारों का मानना ये है कि अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारती है तो सपा को नुकसान होगा और भाजपा को इसका फ़ायदा मिल सकता है। दरअसल जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा की सीट बना लिया है। ऐसे में बीजेपी लगातार इस सीट को जीतने का प्रयास कर रही है। वहीं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस कह रहे थे हम साथ साथ हैं, और वहीं अब जो समीकरण बन रहे हैं उन्हें देख करके लोग तो यही कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस के बीच में लोग एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम आपके हैं कौन। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।